कि क्या मार्केट में जब आप हैचिंग कर रहे हैं तो क्या ऐसे तरीके हैं जहां पर आप नो लॉस करके भी बिना किसी लॉस के आसानी से ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल है, और बहुत बेसिक है, बहुत आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं उसमें से एक बेसिक तरीका, ठीक है। हम लोग क्लासेस में 65 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, उसमें से एक बेसिक जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी का अभी का चल रहा प्राइस देख लेना है। तो 42,782, इसके नियर बाई स्ट्राइक प्राइस, सबसे पास में जो कॉल और पुट ट्रेड किए जा सकते हैं उनको देखना है। तो सबसे पास में 42,800 के कॉल और पुट ट्रेडेबल है, ठीक है, कॉल और पुट। तो यहाँ क्या करना है, सबसे नियर बाई एट द मनी स्ट्राइक प्राइस इसको हम कहते हैं, ठीक है, जो सबसे पास होता है स्पॉट प्राइस के। तो उसमें से हमको 2 लॉट पुट ऑप्शन सेल कर देना है जो सबसे पास का है। तो 42,800 के 2 लॉट पुट ऑप्शन सेल कर देना है। यहाँ बाई पे क्लिक है, सेल कर दीजिए। यहाँ 1 लॉट है, 2 कर दीजिए। अब देखना है इसमें प्रीमियम कितना है, 193.94। तो राउंड फिगर देखिए, 200 पॉइंट के आसपास प्रीमियम है। तो क्या कीजिए, इस 2 लॉट सेल किया है ना, तो एक बार इसमें से स्ट्राइक प्राइस में से 200 पॉइंट घटाइए और एक बार इसमें जोड़ दीजिए। एक बार घटाना, एक बार जोड़ना है। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस मिले वो पुट ऑप्शन बाई कर लेने हैं, ठीक है। कि जैसे मैंने 42,800 में पहले 200 पॉइंट घटाया तो 42,600 मिला, तो एक लॉट 42,600 का मैं बाई करूंगा पुट ऑप्शन का, ठीक है। ये सेल है, इसको बाई किया, प्लस कर दिया, हो गया। अब एक लॉट में और बाई करूंगा अप साइड, क्योंकि 42,800 में अगर 200 पॉइंट जोड़े तो 43,000 हमको मिल रहा है। तो 43,000 एक लॉट और हमको बाई करना है, ठीक है। 43,000 बाई कर लिया। अब आप पाएंगे कि ये जो है, ये लगभग लगभग आप पाएंगे कि रिस्क ना के बराबर आपको मिलेगा, ठीक है। ना के बराबर रिस्क, समझते हैं कि बहुत कम रिस्क होगा। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने किया क्या है, बेसिकली समझ लीजिए। हमने किया है 193 और 193 लगभग 400 पॉइंट के आसपास सेल कर दिए हैं। उसमें से 12 पॉइंट कम कर दीजिए, क्योंकि 200 200 400 400 पॉइंट के आसपास टोटल प्रीमियम सेल किया है। और हमने बाई कितना कर लिया है, 290 और 130। तो 290 और 130 के आसपास आप जोड़ेंगे इसको, बाई को अलग जोड़िए। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। सेलर कमाता है जो बेचता है, और बायर वो पैसा डेबिट करता है, गवा देता है जो खरीदता है, ठीक है। तो क्या है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो हम 400 रुपये अगर 12 रुपया कम कर देंगे तो पाएंगे 388 पॉइंट क्रेडिट हुआ है। ये कमाई है मेरी। और उसमें से मैंने खरीदने में कितना पैसा दे दिया, 290 और 130। तो लगभग 390 और 420, 390 और 420 के आसपास का प्रीमियम हमने दे दिया है, ठीक है, पे कर दिया। इस तरह क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो ये हमने डेबिट कर दिया। अब बाद में जो स्ट्राइक प्राइस जहां से एक्सपायरी है उसके आसपास क्लोज करेगा, तो वो मेरा जितना बीच का पैसा 30 पॉइंट रह गया ना, 30 पॉइंट एक्स्ट्रा पे कर दिया। 400 रुपया बेचा था, 388, और खरीदने में मेरा चला गया 410 रुपया, ठीक है। 410 420 रुपये मेरा खरीदने में चला गया, 420 गया, तो 30 रुपया 32 रुपया एक्स्ट्रा। तो 10 रुपये बराबर है 150 के। तो 30 रुपये 450 के आसपास मेरा लॉस, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और मेरा प्रॉफिट उसके मुकाबले एक अच्छा होगा। तो देखिए, आप पाएंगे कि यहाँ पर इसमें पूरा मार्जिन, वैसे मार्जिन लगता है 1,85,000, लेकिन जब आपने इसको हैज कर दिया तो आपने पाया कि इसमें सिर्फ 32,000 रुपये में ये ट्रेड आपका हैज का बेनिफिट मिल गया। क्योंकि पता है कि कहीं भी बाजार अब 10,000 पॉइंट भी गिर जाए, चढ़ जाए, 487 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो देखिए 7% के आसपास 2,300 रुपये मिलेगा, 2,300 2,400। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो 487 रुपया लॉस है ना, इसको भी मैं कवर कर लूँ। मैं कर सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। पहले ये देखूंगा प्राइस जा किधर रहा है। मान लेते हैं प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया और ये 487 रुपये ऊपर की तरफ मुझे लॉस देने जा रहा है, ऊपर निकल गया मेरे जोन से बाहर और लॉस देने जा रहा है 400 पॉइंट दूर। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी 10 रुपए का प्रीमियम पुट साइड से उठा के सेल कर दूंगा 4 लॉट। 4 लॉट मेरा 30 रुपये एक्स्ट्रा 40 रुपया गया है। वो 40 रुपये मुझे सिर्फ 400, जो देखिए सेलर का काम है जो भी डेबिट रह गया उसको क्रेडिट कराना। मेरा 487 रुपये के बराबर जितना पॉइंट बन रहा है वो मेरा डेबिट रह गया। 30 पॉइंट होता है 450 रुपया, ठीक है। तो मेरा 35 पॉइंट के आसपास मुझे क्रेडिट कराना है। तो मैं 35 पॉइंट कहीं से सेल कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। तो जिधर प्राइस निकला उसके अपोजिट साइड, अगर ऊपर निकला तो नीचे से पुट साइड से मैं शॉर्ट कर दूंगा कोई भी प्रीमियम, ठीक है। कोई भी 18 रुपए के 2 लॉट सेल कर दीजिए। अब ये ऊपर कितना भी चला जाए आपको लॉस नहीं दे पाएगा, जितना ऊपर चाहे। नीचे ये कितना भी गिरे आपको प्रॉफिट में एक्सपायरी कहीं भी लॉस नहीं। ये ऊपर ये जितना चाहे जा सकता है,
एक बार ऊपर जाएगा तो करूँगा ऐसा, अगर नीचे गया तो ऊपर से ऐसा कर दूंगा। अभी जितना ऊपर चाहे, जितना मर्जी चाहे जा सकता है, जितना चाहे, ऊपर कोई लॉस है ही नहीं। 43,500 जाए तो भी हम एक्सपायरी को और 57-58 मतलब कोई लॉस नहीं देंगे बाजार को, और प्रॉफिट हुआ 2300-2400 रुपया। अगर लॉस होने की कंडीशन है तो बाजार को कोई एक पैसा, नो लॉस। इसीलिए कहता हूं जब हेज कर रहे हैं तो 3, 4, 5, 10 हज़ार पॉइंट के मोमेंटम से कोई फर्क नहीं, बस हेज करना आना चाहिए और कुछ नहीं। अब ये कितना भी प्राइस ऊपर क्लोज करे, सोचिए 44,400, जितना ऊपर आप बताइए मैं उतना ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। तो जितना भी मोमेंटम कर ले कोई फर्क नहीं। इस तरह से आप अपनी हेज ट्रेड्स को बिल्कुल आसानी से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप इसको प्लान कीजिए और बिल्कुल आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।